नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में कथा का जो दूसरा भाग है आज वो सुनेंगे। आज हम दूसरी वाली कथा सुनेंगे। मैं आपको पांचों कथा सुनाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और पहली कथा मैं अपने लास्ट वीडियो में सुना चुकी हूँ, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चाहे तो पहली कथा सुन सकते हैं। तो अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि दूसरी कथा किस प्रकार से है। तो दूसरी कथा है कि देखिए, फिर से फूल और अक्षत हाथ में सबसे पहले ले लीजिएगा, जहाँ पर बैठ के आप कथा कह रही हैं और सुन रही हैं। सर पे पल्लू डाल लीजिएगा, जो ही साड़ी वगैरह आप पहनी हैं, और उसके बाद कथा सुननी चाहिए। तो दूसरी कथा इस प्रकार से है कि ये कथा जो है पुस्तक से नहीं ली गई है, तो थोड़ा सा आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। तो ये हमारे जो घर के बड़े हैं वही कहते हैं। तो ऐसा है कि एक गांव था जहाँ पर ऐसा नियम था कि गरुड़ जी रोज़ आते थे और उस गांव के एक बच्चे को रोज़ अपना भोजन के रूप में वो भोजन कर जाते थे। डेली एक बच्चे को भोजन बनाते थे और उसको वो खा जाते थे। रोज़ रात को आते थे। उस गांव के लोग जो थे बहुत अधिक दुखी थे। उनको मतलब वो सारे नियम कर चुके थे, लेकिन वो गरुड़ जी का जो रोज़ नियमित वो एकदम निश्चित था कि वो आज आएंगे, तो आज इनके पुत्र की बारी है, तो आज इस पड़ोसी के पुत्र की बारी है। ऐसे कर कर के गाँव के सभी लोगों के बच्चों को रोज़ आकर खा जाते थे। तो तब उस गांव में एक दिन विष्णु भगवान आए। उस गांव में हाहाकार मचा हुआ था। पूरा चारों तरफ लोग जो थे दुखी थे। उनके दुखों की मतलब कोई सीमा नहीं थी। अगर मान लीजिए किसी के पुत्र को ही कोई खा जाए रोज़, तो उस पेरेंट्स के ऊपर, उस गार्जियन के ऊपर क्या बीतती है, माता पिता के ऊपर। तो इसीलिए उस गांव में बहुत हाहाकार था। तो विष्णु भगवान एक बार उस गांव में आए, और आए तो एक बुढ़िया के घर, बुढ़िया माँ थी, उनके घर रुके। और बगल में जो था एक आदमी रो रहा था। एक जो बुढ़िया मतलब दादी थी किसी बच्चे की, वो रो रही थी। तो विष्णु भगवान ने पूछा, जिसके घर में वो ठहरे हुए थे, कि ये कौन रो रहा है? एक दादी रो रही है क्योंकि आज उनके पुत्र का मतलब खाने का दिन है। इस गांव में गरुड़ महाराज जो है उनका प्रकोप बहुत अधिक हो गया है। सारे गांव के लोग बहुत कुछ मतलब इसके लिए नियम कर लिए कि उपाय निकाल लिए, लेकिन कहीं कोई लाभ नहीं है। तो आज इस बुढ़िया के मतलब घर में खाने की उनकी बारी है। गरुड़ महाराज आज इनके पुत्र को वो निगल जाएंगे, क्योंकि वो भोजन बनाकर निगल जाते थे। रोज़ उस गांव के एक बच्चे को निगल जाते थे। तो इसीलिए बुढ़िया माई जो है वो रो रही है। तो विष्णु भगवान उस बुढ़िया माई के घर गए, उनसे मिले और पूछे कि हे माता, आप क्यों रो रही हैं, बताइए। तो उन्होंने अपनी जितनी व्यथा थी, दुख के दिल की जो दर्द थी, दुख थी, सारी बातें और जितनी इसके पीछे जो कहानियाँ थी, सब कुछ उन्होंने बताया विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, आपका पुत्र कहाँ सोता है वो स्थान मुझे दिखाइए। तब बुढ़िया माँ उस स्थान पर ले गई और विष्णु भगवान को वहाँ उन्होंने लिटा दिया। विष्णु भगवान बोले कि आज यहाँ आपका पुत्र नहीं सोएगा, आपका पोता जो है नहीं सोएगा, मैं आज यहाँ पर सोऊंगा, उसको आप दूसरी जगह पर सुलाइए। तो बुढ़िया माँ ने ऐसा ही किया, और जिस स्थान पे बुढ़िया का पुत्र सोता था, मतलब पोता सोता था, उस स्थान पर विष्णु भगवान खुद जाकर सो गए। रात के जब ठीक 12 बजे गरुड़ महाराज आते थे और बच्चों को निगल जाते थे। जैसे रात के 12 बजे गरुड़ महाराज चील के वेश में आते थे और आकर उस बुढ़िया के घर में गए, क्योंकि उस दिन उसी के घर की बारी थी, तो उन्हीं के पुत्र को खाना था। तो गए तो वहाँ विष्णु भगवान मुंह के तरफ से सोए थे। उनका जो फेस था, मुंह था, वो दिख नहीं रहा था, उनका मुख उल्टे तरफ था। तो एक साइड का पूरा उनका उन्होंने खा लिया, क्योंकि वो विशाल मतलब रूप में सोए हुए थे। तो फिर एक साइड जब खा लिए तो विष्णु भगवान ने अपने दूसरे साइड भी मतलब वो घूम गए, करवट बदल लिए
और उनको गरुड़ जी को अपना दूसरा बाया मतलब दाहिने खा लिए तो बाएं तरफ वो घूमकर वो दे दिए कि इधर का भी खा लो। तब गरुड़ महाराज जो थे उनको बहुत शक हुआ। क्यों शक हुआ कि आखिर ये कौन मनुष्य है जो कि लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, और मैं जब उनको निगलता हूँ या भोजन के रूप में उनको लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ, तो ये ऐसा कौन सा मानव है जिनको बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है और ये आराम से सोए हैं, और इन्होंने अपनी दूसरी तरफ भी हमें दे दिया भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए। तो वो हाथ जोड़कर राम राम करने लगे, राम राम राम, कहीं मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा हूँ, प्रभु आप कौन हैं, कृपया आप प्रकट होइए, दिखाइए कि आप कौन हैं, आप अपने असली रूप में आइए, क्योंकि आपको बिल्कुल कहीं से कुछ दर्द नहीं हो रहा है, आपको कहीं मतलब जैसे लग ही नहीं रहा है कि मैं आपका एक साइड में आपका खा लिया एक तरफ का, और फिर भी आप ऐसे सोए पड़े हैं, दूसरे तरफ का भी आपने अपने जो शरीर का हिस्सा था वो आप मुझे परोस दिए, अब कृपया आप अपने असली रूप में आइए। ये सुनकर विष्णु भगवान जो थे अपने साक्षात जो उनका रूप है विष्णु भगवान अपने नारायण रूप में प्रकट हो गए और बोले कि आप जो इतने दिन से करते आ रहे हैं ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। और तो वो गरुड़ महाराज ने कहा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि इस गांव में जितनी भी महिलाएं हैं वो जीवित पुत्री का व्रत नहीं करती हैं, जितिया का व्रत नहीं करती हैं, जिससे उनके पुत्र की, उनके संतान की आयु जो है दीर्घ नहीं होती है, और मैं रोज़ उनको भोजन के स्वरूप में मैं खा लेता हूँ, भोजन कर लेता हूँ। अगर इस गांव की महिलाएं अगर व्रत रखती जितिया का और जीवित पुत्रिका का, तो मैं कभी उनके पुत्र के ऊपर जो ही ग्रह वगैरह है वो सब खत्म हो जाते और मैं कभी उनके पुत्र को नहीं खाता, उनकी आयु जो है बढ़ते जाती। तब उस दिन से विष्णु भगवान ने उस गांव में ऐसी प्रथा जो थी लागू कर दी कि इस गांव की जितनी महिलाएं हैं, जितनी माताएं हैं, स्त्रियां हैं, आज से जीवित पुत्रिका का व्रत रखेंगी और 24 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगी अपने संतान की दीर्घायु के लिए, पुत्र की लंबी उम्र के लिए। तब उनके ऊपर कोई कष्ट, कोई ग्रह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और गरुड़ महाराज जो है उनके बच्चों को, उनके संतानों प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तब से उस गांव में सभी लोग जितिया व्रत और जीवित पुत्रिका का व्रत करने लगे। तब से ये प्रथा चलते आ रही है। तो यही हमारा दूसरा जो कथा है मैंने आपको सुना दिया। आशा करती हूँ कि इस कथा से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर आप जो हाथ में अक्षत और फूल लिए हैं उसको भगवान पर अर्पित कर दीजिए, और दूसरी कथा के लिए आप भगवान से प्रणाम कीजिए कि हे भगवान, जैसे उस गांव के लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई, बच्चों के आयु कम थे तब से दीर्घ होने लगे, दीर्घायु बच्चे होने लगे और सभी माताएं व्रत करने लगी, ठीक उसी प्रकार से हे भगवान जैसे उनकी कामना पूर्ण हुई ठीक उसी प्रकार से हमारी भी कामना पूर्ण कीजिए। हम भी हर साल जितिया का व्रत रखेंगे, जीवित पुत्रिका का व्रत करेंगे। और अगर आप चाहें तो खुद भी कथा पढ़ सकती हैं, सुन सकती हैं, दूसरों को सुना सकती हैं, अपने घर के पुरुष से भी कथा कहलवा कर आप सुन सकती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में अगर कथा ना सुने तो हमें व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है, तो आप जरूर कथा सुनिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा कथा। तीसरी कथा वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी। एक बार प्रेम से बोलिए जीमुत वाहन भगवान की जय।